फ्रेंड्स, मैं गोवर्धन शेखावत। आज हम 12th क्लास के फिज़िक्स का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली चार्ज की फुल डिटेल पढ़ेंगे आज के वीडियो में, और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको केमिस्ट्री में भी यूज़ होने वाला है और आगे की सारी यूनिट्स में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते। देखिए, चार्ज की 3 बेसिक मेन प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिशन, कि जब एक या एक से दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हो तो उनका एडिशन कैसे होता है। तो उनका एडिशन होता है सिंपल एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मीन्स जो हम मैथ्स में एल्जेब्रा में डायरेक्टली नंबर को प्लस माइनस करते हैं, सेम वैसे ही चार्जेस भी प्लस माइनस होते हैं। जैसे हम लिखते हैं +4 और -8, तो मैथ्स में हम क्या लिखते हैं -4, 6 - 2 4। तो जो साइन कन्वेंशन हम मैथ्स में यूज़ करते हैं एज इट इज़, वही साइन कन्वेंशन हमारा चार्जेस में भी यूज़ होता है। एग्जांपल देखिए, सपोज़ ये एक बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी, यहाँ पर इस पर +2 चार्ज है, ठीक है, +2 कूलम है, ठीक है। यहाँ पर -4 कूलम चार्ज है, सी लिख देता हूँ। यहाँ पर इस पर -8 कूलम चार्ज है, यहाँ पर -3 कूलम चार्ज है। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज। देखिए, चार्ज हम डिनोट करते हैं स्मॉल q से या कैपिटल Q से, दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। तो नेट चार्ज हम लिखेंगे q नेट। तो इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना होगा, जैसे सिंपल हम मैथ्स में एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं वैसे ही करना। +2 -4 2 -4 -8 -3, तो कितना हो गया, ये सारी माइनस की ऐड हो जाएगी। 8 और 4 12 और 3 -15, 2 -15 -3, तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा, -3 कूलम। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जैसे हम मैथ्स में नंबर्स का एडिशन करते हैं वैसे ही चार्जेस का एडिशन होता है। ये अब इसकी पहली प्रॉपर्टी, एडिशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ये सेम वैसा ही है जैसा हमने फिजिक्स में 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या था हमारा, कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। देखिए, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, इसको मैंने हाइट पर ले गया, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे मैंने इसको फेंका, तो पहले इसमें काइनेटिक एनर्जी थी, फिर इसकी स्पीड कम होती गई और हाइट बढ़ती गई, मतलब काइनेटिक इसमें कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, बट नेट एनर्जी उतनी ही रहती है। सेम वैसा ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है हमारा। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज को हम कभी भी नया प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ना ही उसको ख़त्म कर सकते। सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, मैं बोलता हूँ कि इस बॉडी को मैंने चार्ज कर दिया, इस पर +10 कूलम चार्ज आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो +10 कूलम कहीं से हमने लिया है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, इन्वर्टर हम चार्ज करते हैं घरों में, तो इन्वर्टर में चार्ज हमने सेव करा है, पर वो इन्वर्टर में चार्ज प्रोड्यूस थोड़ी करा है, वो हमने पहले उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करा, तो जो हमारा करंट थी वो हमने उसमें ट्रांसफ़र कर दी, तो ट्रांसफ़र हुआ है एक्चुअली, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते, देखिए सपोज़ ये बॉडी है, ठीक है, इस पर अभी चार्ज कितना है, 0, और इस बॉडी पर चार्ज कितना है, मान लीजिए 8+ है, तो इस पर कितना चार्ज बोलेंगे हम, 0 कूलम, और इस पर +8, अभी समझने के लिए, ठीक है। तो अभी सिस्टम का नेट चार्ज कितना हुआ, 8 हुआ, 0 + 8 मीन्स सिस्टम का नेट चार्ज 8। अब हमने जब इन दोनों को टच करा, ठीक है, सपोज इन दोनों को हमने टच करा, तो चार्ज इसमें से इसमें चला जाएगा, मान लो 4+ इसमें चलेगा, तो अब इस पर कितना हो गया, +4, और इस पर भी +4, बट अभी भी नेट कितना है, 8 ही है ना, ठीक है। तो नेट चार्ज अभी भी सेम है ना। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, की किसी भी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का, किसी भी आइसोलेटेड, अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिस पर कोई तीसरी बॉडी का, अगर 2 बॉडी का सिस्टम ले रहा हूँ मैं, तो किसी और थर्ड फोर्थ ऑब्जेक्ट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा देखिए, पहले कितना नेट चार्ज था, 8, अब 4 हो गया, बट अभी भी कितना है, 8, ठीक है। तो यही होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते, देखिए हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था रबिंग, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए मैंने इन दोनों बॉडी को आपस में रब्ड करा, ठीक है, रब्ड करा, इससे 5 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, ठीक है,
इस सेकेंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 5। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आए नए, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना बोलेंगे हम? -5e, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर कितना आएगा? +5e। तो देखिए यहाँ नए चार्ज आए हैं, इट मीन्स यहाँ से उतने कम भी हुए हैं, ठीक है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को हम कभी भी ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर यहाँ नए 5 इलेक्ट्रॉन आए, इट मीन्स कहीं दूसरी जगह 5 इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे। अभी भी देखिए, पहले जब ये दोनों बॉडी न्यूट्रल थी तब नेट चार्ज कितना था? 0। अच्छा, अब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, है ना, 5 गए, तो इसमें -5, इस पर प्लस। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, अभी भी नेट चार्ज कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। जैसे मैंने 2 बॉडी को रब्ड करा, इससे इलेक्ट्रॉन 10 इसमें चले गए, इससे 10 इसमें चले गए, तो इस पर आ जाएगा -10e, और इस पर क्या बोलेंगे? +10e। तो नेट अभी भी कितना है? 0। तो इस पर चार्ज आया है, 10 इलेक्ट्रॉन आए, इसका मतलब कहीं से 10 इलेक्ट्रॉन कम हुए। ये सिंपल सा हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज की 2 प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी? पहली थी एडिशन, एक से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो उसको सिंपली जैसे मैथ्स में हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, वही रूल इसमें भी लगता है। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी पर चार्ज आया है, इट मीन्स कहीं दूसरी जगह से वो कम हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन भी आता है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। देखिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज ये बॉडी शुरू में क्या थी? न्यूट्रल थी। क्या थी? न्यूट्रल। तो इसका चार्ज कितना बोलेंगे हम? 0, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका चार्ज हम क्या बोलेंगे? -e। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम -e से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू ये इतनी होती है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹, इसको हम e से डिनोट करते हैं। इस e को ही हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। इसको फंडामेंटल और एलिमेंट्री इससे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे छोटा चार्ज अभी तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इससे छोटा चार्ज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए अभी करंट की स्टडी में उसके इलेक्ट्रॉन के भी पार्ट हो जाते हैं, जैसे क्वार्क वगैरह, वो क्वांटम फिजिक्स में का पार्ट है, बट अभी हमारे सिलेबस में वो नहीं है। और दूसरा उसको वो आइसोलेटेड, मतलब अलग से हम उसको एग्जिस्ट नहीं करता वो, ठीक है। इसलिए अभी हमारे लिए फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज यही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे छोटा चार्ज यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता तो सबसे जो छोटी यूनिट है कि उससे छोटा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, वो सबसे छोटा चार्ज ये होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, ठीक है। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस पर अगर बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसका चार्ज हम क्या बोलेंगे? चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं, माइनस ही बोलेंगे। अगर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आए कहीं से तो इसका चार्ज हम क्या बोलेंगे? -2, ठीक है। इस पर 3 इलेक्ट्रॉन आए तो इसका चार्ज क्या बोलेंगे? -3। इस पर 5 इलेक्ट्रॉन आए तो इसका चार्ज -4 आए तो -4, 5 आए तो -5, ऐसे चलते जाएगा। तो किसी भी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं तो उसका चार्ज क्या हो सकता है? क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? -e, -2e, -3, -4। ये पॉसिबल नहीं है -1.5e। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो ऐसा हो सकता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन आ गए? नहीं। ये सेम वही बात हो गई। मान लो 2 क्लास में बच्चे बैठे हैं और एक से हम दूसरी क्लास में बच्चे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो इंटीजर में होंगे ना। 10 बच्चे गए, 4 गए, 5 गए, ऐसा तो होगा नहीं 2.5 बच्चे चले गए, 2.25 बच्चे आ गए। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर एज इट इज चल रही है। अब सुनिए, अब दूसरा केस, मान लीजिए इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर हम चार्ज क्या बोलेंगे? +e। इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इस बॉडी में से निकल के तो इस पर चार्ज क्या बोलेंगे? +2। इससे 3 चले गए
+3 से 4 चले गए +4, ठीक है। तो बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं तो माइनस में लिखते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बॉडी से जाते जा रहे हैं तो प्लस में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस पॉसिबल हैं। अच्छा, अब हम इसी को जनरलाइज करते थे। देखिए, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो हम क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर उससे इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ रहे हैं बॉडी पर तो माइनस हो सकता है, इसलिए माइनस। बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उस पर प्लस भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस क्यों है, आप कोई सा भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्यों है, बॉडी पर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। दूसरा, ई तो आना ही है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखिए, चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन या तो आएंगे या जाएंगे, तो ई तो आना ही हर बार। अब सुनिए, यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो उसको जनरल क्या लिख सकते हैं, तो ये जो मैंने रूल लिखा है यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि बॉडी पर चार्ज की कुछ स्टेप्स होती है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, बीच की वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसी को थ्योरेटिकल हम क्या लिखेंगे, देखिए, क्यू को हम क्या बोलेंगे, नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। एन यहाँ पर क्या शो करता है, एन यहाँ पर शो करता है 1 2 3 4 5 इंटीजर, ठीक है, इंटीग्रल। इन दोनों के बीच में यहाँ पर साइन क्या है, मल्टीप्लाई। ई को हम क्या बोलते हैं, एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उस पर जो चार्ज होता है उससे छोटा चार्ज यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री या फंडामेंटल चार्ज। तो यहाँ पर ई क्या है, एलिमेंट्री या फंडामेंटल चार्ज। अब इन सब को आप कंबाइन करके बोलेंगे तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। देखिए, द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी, द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। यही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। आप इजीली याद भी रख सकते हैं, खुद भी बना के लिख सकते हैं डेफिनेशन। देखिए फिर से, द नेट चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5, प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट हो सकती है। ई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो ये होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम ऐसे भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है उस चार्ज की कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यू पॉसिबल हो, ठीक है। जैसे मैं क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं और दूसरी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, अब मैं एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करूँगा तो जो वैल्यूज़ होगी वो इंटीजर में ही होगी, 10 होगी, 20 होगी, 12 15, ऐसा नहीं होगी 12.5 12.3। वैसे ही चार्ज में भी होता है कि कुछ चार्जेस पॉसिबल है और कुछ नहीं है। तो कौन कौन से पॉसिबल है, ये वाले सारे पॉसिबल, ठीक है। इट मीन्स, देखिए, ई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, ठीक है। एन मैंने 1 ले लिया तो ये आ गया। अब एन में यहाँ 2 ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, 3.2। इट मीन्स ये वाला चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है। इसमें 3 ले लीजिए, यहाँ पर 3 × 4.8, मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो किसी बॉडी पर ऐसा नहीं कि चार्ज की सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है, कौन कौन सी पॉसिबल है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्लस माइनस क्यों आया वो भी मैंने बता दिया, ई क्यों लिखा है वो भी बता दिया, ई को क्या बोलते हैं वो भी बता दिया, ई की वैल्यू भी आपको याद रखना है। एन यहाँ पर इंटीजर है। तो देखिए, द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज। यहाँ पर एन इंटीजर है, ई फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज है जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आई थिंक आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया होगा। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, देखिए, चार्ज से रिलेटेड। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और देखिए, चार्ज से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें और भी आप याद रख लीजिएगा। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, जैसे 5 कूलम, 8 कूलम, -7 कूलम, ठीक है। यूनिट हो गई। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अच्छा, अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है इसको हम सेकंड यूनिट में और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि इसका एडिशन सिंपल एल्जेब्रिक रूल से होता है, इट मीन्स ये स्केलर है, इसमें वेक्टर सम नहीं लगता है। जो सिंपल हम मैथ्स में अलजेब्रा में एडिशन करते हैं वैसे ही होता है। अभी मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, इसलिए स्केलर है। उसके बाद नोटेशन हो गया, यूनिट हो गई, स्केलर हो गया, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखिए ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। ये सेकेंड यूनिट में फिर से पढ़ेंगे हम, बट आपने 10th में पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो इससे करंट चार्ज क्या होगा, करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए करंट के लिए हमने 11th क्लास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, ठीक है। लेंथ, मास, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में करंट भी था हमारा, और करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर, और उसके लिए हम ए यूज़ करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में। क्या यूज़ करते हैं, ए। तो देखिए करंट के लिए ए और टाइम के लिए टी, तो ये क्यू का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ए टी, ठीक है। तो चार्ज से रिलेटेड ये थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसको क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है कूलम, कैपिटल सी लिखते हैं, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद चार्ज जो है वो हमेशा मैटर के ऊपर ही होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी है वही चार्ज कैरी कर सकता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर होना चाहिए चार्ज। से एक लास्ट प्रॉपर्टी, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए चार्ज बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इट मीन्स अगर बॉडी ये रेस्ट में है, ठीक है, और सपोज इस पर +4 कूलम चार्ज है रेस्ट में, अब ये अगर मोशन में आ गई तो भी इसमें कितना रहेगा, 4 कूलम ही रहेगा। मतलब बॉडी की रेस्ट से मोशन में आना है, मोशन से रेस्ट में आने से उसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चार्ज से रिलेटेड, देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, पूछते भी जनरली, ठीक है। फिर बोलता है कि एक बॉडी पर चार्ज इतना है, उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड थी, फिर 10 हो गई, तो उसकी चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नो इफेक्ट। तो चार्ज का नोटेशन है सिंबल, स्केलर, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हमेशा बॉडी पर ही एग्जिस्ट करेगा चार्ज, और ये इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है चार्ज, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चार्ज से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये चार्ज से रिलेटेड कुछ 2 इम्पोर्टेंट इक्वेशंस होती हैं, ये वर्ड आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को इनमें बहुत डाउट रहता है। मैं आज आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एक वर्ड आएगा एनिलेशन, ठीक है। एनिलेशन फिजिक्स में क्या इसका मतलब होता है आपको मैं समझाता हूँ, और पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए आपको ये समझ में आएगा तो ये तो जस्ट इसकी रिवर्स प्रोसेस है, इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए आप एक सपोज कीजिए 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है और वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जोर से टकराए, जैसे एक्सीडेंट होता है, ठीक है, टकराए। इन 2 बॉडी के 10 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए, 10। अब और इस ज़्यादा स्पीड से टकराए, 4 किलोमीटर पर सेकेंड की जगह 100 किलोमीटर पर सेकेंड से, ये इतनी स्पीड से टकराए, इनके 1000 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए, 1000। अब आप सोचिए स्पीड हम बढ़ाते जा रहे हैं और इनको कोलिजन करवाते जा रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि इतनी ट्रिमेंडस स्पीड से टकराते हैं कि पाउडर बन जाता है एक तरह से, इतने छोटे महीन पार्टिकल हो जाते हैं कि उनको दिखाई नहीं देते हैं। तो वो एक तरह से हम क्या बोलेंगे कि जो 2 मास थे ये टकरा, इतनी स्पीड से टकरा, इतने पार्टिकल हो गए, उनकी एनर्जी बन गई। क्या बन गई, एनर्जी बन गई। तो अब वो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं, वो तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो एक तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गए, पार्टिकल क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो ये ख़त्म होना, विनाश होना, इसी को बोलते हैं एनिलेशन। इसका हिंदी में वर्ड होता है विनाश, वेनिश होना, ख़त्म होना, ठीक है। तो सपोज कीजिए 2 ऑब्जेक्ट आपस में आके टकराए और इनके इतने सारे पार्टिकल हो गए। अब आप स्पीड बढ़ाते जाइए, इमेजिन कीजिए स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी भी तो आएगी कि इनके इतने छोटे पार्टिकल हो गए कि वो हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रहे और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं हम एनिलेशन, ठीक है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जैसा ही पार्टिकल पर चार्ज पॉजिटिव, उसको बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इतनी हाई स्पीड से टकराते हैं तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एनर्जी है, गामा रेज है, देखिए। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं पेयर एनिलेशन, ठीक है। अच्छा अब इसका रिवर्स, मान लीजिए एनर्जी है, आके एकदम कंबाइन हो गए, फ्यूज़ हो गए, तो पार्टिकल बन जाएंगे वापस।
तो इसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है हमारी पेयर प्रोडक्शन, मतलब नए पार्टिकल प्रोडक्ट हो गए। तो देखिए जब किसी हैवी मेटल पर, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हैवी मेटल यहाँ प्लेटिनम लिया, इस पर गामा रेज आके टकराई, ये गामा रेज है, ठीक है, रेज बोलो या एनर्जी, तो ये गामा रेज आके टकराती है तो दो नए पार्टिकल बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये जनरली पेयर्स में होते हैं, मतलब दो बनते हैं, ऐसे सिंगल नहीं बनता, इसलिए इसको नाम दे रखा पेयर प्रोडक्शन। तो देखिए वैसे इन पे ज़्यादा कोई बेस क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। मैं चाहता हूँ आपको पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बना भी रहे। और स्टूडेंट्स, फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिस साइंस में जितने भी सेक्शन होते हैं उसमें आप बस इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनिहिलेशन मतलब दो पार्टिकल आए, टकराए, 10 टुकड़े हुए, और स्पीड बढ़ाई 20 टुकड़े, और स्पीड बढ़ाई 100 टुकड़े हुए। अब स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, कोलिजन करवा, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी हमेशा कि इतने छोटे पार्टिकल हो गए कि वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो पार्टिकल ही कि आप ख़त्म हो गए, वो तो एनर्जी बन गई। तो इसी को हम बोलते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब ही होता है वेनिश होना, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हाई स्पीड से टकराते तो वो रेज बन जाते, गामा रेज, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पेयर प्रोडक्शन। और ये इसका जस्ट रिवर्स, जब किसी हैवी मेटल से एनर्जी आके टकराती है तो वो एनर्जी तो गायब हो जाती है, रेज गायब हो जाती है और वो नए पार्टिकल बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने चार्ज से रिलेटेड सारी डिटेल पढ़ी। चार्ज की 3 बेसिक क्वांटिटी, एडिशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की सारी स्केलर, डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट, नोटेशन, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज़ इस में बीच में पॉज कर करके आप इसके नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में 100% डाउट क्लियर करूँगा। फ्रेंड्स आप स्टूडेंट बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।